हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और मैंने आपको शुरू में तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन वो बताया है एंड कुछ प्रॉपर्टीज़ बताया है जो कि हम लोगों को हर एक क्वेश्चन में चाहिए होगा। पर प्रॉपर्टीज़ देखो, अब क्वेश्चंस बेसिकली प्रॉपर्टीज़ क्या है जो हम लोग पढ़े हैं, 6 प्रॉपर्टीज़ या फिर 7 प्रॉपर्टीज़, मोर और लेस सेम ही रहता है 6 और 7 प्रॉपर्टी। तो जो भी है, जितने प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़े हैं, मैं 6 ही कंसिडर कर रही हूँ। तो वो जो 6 प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़े हैं, इसको याद करना या फिर इसको समझ के रखना इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कब क्वेश्चन में ज़रूरत होगा वो आपको कोई बोल नहीं देगा कि क्वेश्चन में कि ये करो। यदि हाँ, कभी कभी हो सकता है कि आपको डायरेक्टली मेंशन कर दे कि सॉल्व दिस इंटीग्रेशन यूजिंग प्रॉपर्टी, इन दैट केस आपको प्रॉपर्टी ही यूज़ करना पड़ेगा। एंड उसके अलावा कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होगा कि आपको बस क्वेश्चन ही दिया है, कुछ मेंशन नहीं है। नाउ इट्स योर टास्क इज टू सॉल्व द क्वेश्चन जिस भी मेथड से आपको सही लगे। ठीक है, जैसे कि यहीं पे अभी एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आज से आई विल फोकस मोर ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस, जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं आई ट्राई। और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट मैंने फिर से नया करके इस सीरीज में नहीं बोला है, क्योंकि बेसिक से हमने ऑलरेडी आपको करा रखा है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिलेगा इन सीक्वेंस, वहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन को एकदम बेसिक से स्टार्ट करवाया था। तो आपने नहीं देखा है तो लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप ज़रूर से चेक कर लेना। यदि आपको आता है तो वेल एंड गुड। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि इंटरवल्स रहता है, अपर एंड लोअर लिमिट। देखो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन नाम का एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। पर उससे भी एक बेटर अप्रोच है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वही मैं आपको बोल दूंगी। अच्छा, और एक चीज़, इंटीग्रेशन में जैसे जितने भी कॉन्सेप्ट होता है, मतलब इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन पार्ट्स या फिर जितने भी हम लोग पढ़े थे, सब यहीं पे अप्लाई होगा। यहाँ पे बस डिफरेंस एक ही है कि यहाँ पे इंटरवल्स मेंशन रहता है, लोअर एंड अपर लिमिट्स मेंशन रहता है बस। तो बाकी वे ऑफ सॉल्विंग इज सेम, बस यहाँ पे हम लोग को लास्ट में इंटरवल्स का वैल्यू डाल के इवैल्यूएट करके फाइनल आंसर निकालना रहता है। आई होप इट्स क्लियर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यदि आप सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से सॉल्व करना चाहते हो, तो इन दैट केस आप एक काम कर सकते हो कि नीचे का पोर्शन, जस्ट इन केस इफ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद सब्स्टिट्यूशन, तो नीचे का जो रहेगा उसको आप सब्स्टिट्यूट कर लो। अभी सब्स्टिट्यूशन ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, फिलहाल इसमें हम बस आपको बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, dx इक्वल्स डी। अभी मैं मान के चल रही हूँ नो हाउ टू सॉल्व इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। यदि नहीं जानते हो तो आपको मिलेगी वीडियो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वाला प्लेलिस्ट में, मैंने आपको एकदम एकदम बेसिक से सब कुछ समझाया है। पर इस सीरीज में आई जस्ट अज्यूम कि यू नो। ठीक है, क्योंकि और एक बात, इंडेफिनिट पढ़ के ही यहाँ पे डेफिनेट पढ़ने आना, दैट विल बी हेल्पफुल। अदरवाइज यदि आपको इंडेफिनिट नहीं आता है, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो ये थोड़ा बहुत जो है मुश्किल आपको लग सकता है। ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ कि वो प्लेलिस्ट ज़रूर से चेक करना। चलो, तो ये आपका सब्स्टिट्यूट हो गया। अभी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यदि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए कर रहे हैं तो हमको इंटरवल्स भी चेंज, देखो हम तो सब्स्टिट्यूट कर लिए, ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन अभी u के x के जगह में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, u-1, ओके, और नीचे मैं क्या लिख दूंगी, 1 + x को u एंड du। अभी ये इंटरवल में 0 to 1 नहीं लिख सकती क्योंकि मैंने x को चेंज कर दिया है। तो कैसे मेरे को इंटरवल चेंज करना पड़ेगा, देखो ऐसे, तो x और u ऐसे लिखो। अभी यहाँ पे अपना x का इंटरवल है 0 to 1। अभी x का ये वैल्यू यहाँ पे डालो, तब आपको u का वैल्यू मिलेगा, तो वही अपने u का इंटरवल होगा। अब x का वैल्यू 0 डालेंगे तो u हो जाएगा 1, x का वैल्यू 1 डालो तो u हो जाएगा 2, बस। सो 1 से 2 इज योर न्यू लिमिट, बस। अभी नाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक, क्लियर है? बाकी आप सॉल्व करके फाइनल आंसर निकाल लो। अभी दोनों प्रोसेस अलग होगा तो आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकते हैं, उसमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वेल, तो ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो। एंड इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस मैं डिटेल में ज़रूर से करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में, आपको टेंशन नहीं करना। वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आई विल डू, ठीक है, सॉल्व करके आपको मैं दिखाने वाली हूँ। आपको बस क्या है, प्रैक्टिस करते रहना है, अदरवाइज आपको क्वेश्चंस देख के वो जो है समझ में आएगा ही नहीं कि कैसे सॉल्व करना है। तो इसको मैं देखो एक बेसिक एडजस्टमेंट करूँगी, थोड़ा देखो समझ पा रहे हो कि नहीं। इसको मैं यदि लिख दूँ 1 - x को 2 - 1 + x,
क्यों, अब पूछोगे क्यों? नीचे का टर्म मेरे को दिख रहा है 1 प्लस एक्स है, तो सोचो कि कैसे हम इसको ऊपर में वही सेम वाला टर्म ला सकते हैं फॉर एडजस्टमेंट। तो कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। अभी दोनों को सेपरेट कर दो, एक बार लिखो। अभी यहाँ पे इंटरवल चेंज की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं अप्लाई की, बस नॉर्मली सॉल्व कर रही हूँ, एक्स के टर्म में ही सॉल्व कर रही हूँ। 2/1 प्लस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। देखो कितना आसान है। अभी कांस्टेंट ये जो है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1, ये तो कैंसिल हो गया, तो यू आर लेफ्ट विथ डी एक्स। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स या फिर 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो वो क्या हो जाता है लॉग मॉड एक्स। ठीक, तो वही मैं कर दूंगी यहाँ पे, क्या हो जाएगा ये लॉग। अभी यहाँ पे देखो एक्स के आगे कुछ और तो वैल्यू नहीं है, तो हम लोग लॉग मॉड 1 प्लस एक्स आराम से लिख सकते हैं। सो लॉग मॉड 1 प्लस एक्स हो गया, और बाहर ये इंटरवल 0 to 1 डालना ना भूले, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स, बस हो गया, और इसमें इंटरवल 0 to 1। सो जस्ट नाउ अभी हमको क्या करना है, बस वैल्यूज डाल देना है। क्लियर? जैसे यहाँ पे आप अपना वैल्यूज डाल दो, यहाँ पे वैल्यूज डाल दो अपना। एक बार 1 डालोगे तो क्या होगा 2 log 1 प्लस 1 यानी 2 log 2 होगा। देखो आप समझ पा रहे हो? अच्छा ठीक है, चलो हम थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझा रहे हैं ये चीज़। तो मेरा लास्ट टर्म जो था ऐसा था कुछ, राइट, लॉग मॉड 1 प्लस एक्स ऐसा था, इसमें 0 to 1 माइनस एक्स मेरे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे आराम से मैं क्या करूँगी, पहले तो मैं 2 तो बाहर कॉमन है उसको छोड़ो, लॉग अभी मॉड 2 या ना दो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे x की जगह मैं 1 डालूंगी तो 1 प्लस 1 2 माइनस फिर से लॉग 1 प्लस अब x की जगह में 0, सो यू विल गेट लॉग 1। ओके, माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार 1 डालो माइनस 0। ठीक है, तो क्या हो गया अभी 2 log 2 माइनस लॉग 1 का वैल्यू यार 0 हो जाता है, फिर माइनस 1, तो अल्टीमेटली आवर आंसर इज 2 log 2 माइनस 1। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। देखो यहाँ पे आई होप ये आपको समझ में आया है। एंड इंटरवल्स जब ऐसा है ना, तो यहाँ पे अपने अपना कुछ भी है, सपोज एक्स डी एक्स है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इसका इंटरवल अपना सपोज ए टू बी है, तो क्या करना पड़ेगा, एक बार बी को डालना पड़ेगा एक्स के जगह में, तो बी स्क्वायर अपॉन 2 होगा, माइनस इफ पार्ट ऑफ फॉर्मूला बोलो या फिर पार्ट ऑफ रूल बोलो, फिर यहाँ पे ए को डालना है ए स्क्वायर अपॉन 2। मतलब ऐसे हम लोग को कैसे मतलब लिमिट्स डालना पड़ता है वही बोल दिया यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया है फिलहाल कि लिमिट कैसे डालना है। जो भी पहले अपना काम बस यही है, जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको सॉल्व करो। नॉर्मली बस सोचो, जैसे आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में करते थे, बेसिकली इंटीग्रेशन सॉल्व जैसे भी करते हो आप वैसे ही करो। एट द एंड बस अपना जो इंटरवल्स गिवन है या फिर जो लिमिट्स गिवन है उसको डाल के फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लो। एंड कैसे करोगे, पहले अपर लिमिट डालो, सॉल्व करो, माइनस लोअर लिमिट डालो। ठीक है, वही सेम वैल्यूज में वही सेम फंक्शन में आप पहले अपर लिमिट डालो, माइनस उसी में आप लोअर लिमिट डालो, एंड देन यू गेट योर फाइनल आंसर। आई होप ये क्लियर था। नेक्स्ट वीडियोस में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो इसमें कनेक्टेड रहो एंड ये सीरीज को पूरा शुरू से देखो। ठीक है, तो लिंक जितना भी ज़रूरत है सब विल बी इन डिस्क्रिप्शन। वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो लिस्ट बना रखा है उसका लिंक भी विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।